एक बस, दो बस थी, एक आगे निकल गई थी, एक आगे थी, एक पीछे आ रही थी। जो बस पहले जा रही थी वो लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। लगभग 8 बजे के आसपास, पौने 8 बजे मुझे जानकारी मिली। मैंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की और तत्काल आग्रह किया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए जाएं। तब तक रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। पुष्कर जी ने जिला प्रशासन की टीम भेजी, लेकिन इतने से मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा इतने भयानक हादसे के बाद मुझे स्वयं भी जाना चाहिए और राहत और बचाव के काम तेजी से कर सके, इसलिए उच्च स्तरीय टीम भी ले जानी चाहिए। क्योंकि रेगुलर विमान मध्य प्रदेश सरकार का है नहीं, हमने आनंद फानन में विमान की व्यवस्था की। मैं स्वयं, हमारे डीजीपी, एसीएस होम, मेरे ओएसडी योगेश चौधरी सहित एक टीम यहां से रवाना हुई। एक हमने दिल्ली से रवाना की। दिल्ली में जो हमारे अधिकारी हैं, यहां से विवेक शर्मा भी हमारे साथ गए और दिल्ली से हमारा जो रेजिडेंट कमिश्नर के अंडर में टीम है, साई मनोहर सहित बाकी लोग वहां से रवाना हुए। लगातार मेरी बीच बीच में चर्चा और बातचीत हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हादसे की खबर मिली। उनने तत्काल राहत राशि की व्यवस्था की। उनका आशीर्वाद मिलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बचाव के कार्यों की जानकारी ली। रात को लगभग 12 बजे लगातार चर्चा और बातचीत करते हुए हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। तब तक 7 लोग बचे थे। 19 नीचे से, क्योंकि 1000 फीट गहरी खाई में से लोगों को निकाल के लाना दुर्गम रास्तों से, ये आसान काम नहीं था। और तब जब एक जगह नहीं, बस ने कई पलटियां खाई, इसलिए कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। दूर दूर तक हमारे तीर्थयात्री भाई बहन बिखरे हुए पड़े थे। सवेरे जब घटनास्थल पर हमने जाके देखा तो बस पहले खाई में गिरी और टूट चुकी थी। एक हाथ तो बहुत दूर जाके मिला, जो पार्थिव शरीर से टूट के कट के अलग हो गया था। लेकिन रात को जाते ही सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम गया। आपदा राहत के लिए कंट्रोल रूम था, उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरी टीम भी जाके वहां बैठी और घटनास्थल से हमने डीएम से, डीआईजी से, एसपी से चर्चा बातचीत की। तब तक बाकी लोग ऊपर लाए जा चुके थे। 7 लोगों को ढूंढने का क्रम चल रहा था। वहां चर्चा करके फिर मैं मैक्स अस्पताल है जहां घायलों को लाया जा रहा था। 3 लोग केवल मध्य प्रदेश के बचे,
एक ड्राइवर था, एक पति पत्नी उदय सिंह जिनके फोन के कारण जानकारी मिली घटना की, उनकी पत्नी धर्मपत्नी, और एक और राजकुंवर बाई। उनको मैक्स अस्पताल भी मैंने ही रिसीव किया, क्योंकि वो पहुंचते उसके पहले मैं वहां पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया। कई बार मन भर जाता है। पति ने बताया कि मेरी पत्नी ने मना किया था, उदय सिंह ने, सड़क मार्ग के बजाय हवाई मार्ग से हवाई जहाज के द्वारा हमारे तीर्थयात्री भाई बहनों को लेकर आए। सवेरे मैंने रक्षा मंत्री जी से चर्चा की, हमारा आग्रह स्वीकार हुआ और 1:25 पर एयरफोर्स का विमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतर गया था। सवेरे 8 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मैं स्वयं, हम दोनों हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर गए और घटना स्थल पर पूरी परिस्थितियों की वहाँ जानकारियाँ ली, घटना स्थल देखा। और जो मैंने आपको बताया कि बस तो टुकड़े टुकड़े हो गई थी, जो दूसरे बस के यात्री थे वो हमें मिले, वो बस पीछे थी, आगे निकल गए। उन्हें उत्सुकता से देखा भी कोई बस गिर गई, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे मध्य प्रदेश की बस है। जब वो आगे चले गए काफ़ी, तो बीच में सोचा कि रास्ते में पूछा उनके ड्राइवर ने कि इस नंबर की बस आगे निकली है क्या। जब वो बस आगे नहीं निकली तो उनने फ़ोन लगाना शुरू किए, फ़ोन लगे नहीं। तब उनको शंका हुई कहीं वही बस तो नहीं गिरी। तब वो लोग लौट के वहाँ वापस आए। 15-20 दिन पहले ये निकले थे। काठमांडू सहित कई तीर्थ स्थलों की यात्रा इन्होंने की थी। वहाँ पूरे घटना स्थल पर सभी चीज़ों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। जितना ड्राइवर से पता चला, ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था। बाकी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन बहुत दुखद और भयानक घटना थी ये। इसके बाद हम लौट के फिर वापस देहरादून आए। तब तक हमने जो पार्थिव शरीर थे वो अस्पताल में पहुंचने वाले थे। अस्पताल में पहुंचा और उन सब जितने भी पार्थिव शरीर थे 25 हमारे, उनको रिसीव किया और एक साथ एम्बार्मिंग हो सके उनकी, उसके इंतजाम का मैंने अनुरोध किया था कि अलग अलग अगर हुई तो कई घंटे लग जाएंगे, और इसलिए 25 की एक साथ एम्बार्मिंग में हुई। काम एम्बार्मिंग का लगभग पूरा हो चुका है। अब सब वहाँ से रवाना एयरपोर्ट के लिए होने वाले हैं। एयरफोर्स का विमान वहाँ खड़ा है। हमारे खजुराहो के सांसद और बीजेपी के अध्यक्ष वी शर्मा जी सवेरे वहाँ पहुँच गए और ब्रजेंद्र सिंह मंत्री के रूप में मैंने उनको वहाँ छोड़ा है। राजौरा ACS और बाकी साई मनोहर, विवेक, पूरी टीम वहाँ पे है। हमारी दिल्ली की टीम भी वहाँ है जो उनको रवाना वहाँ से करेगी। खजुराहो विमान से लाएंगे। खजुराहो में पूरी तैयारी है। वाहनों से सभी पार्थिव शरीर अपने अपने गांव ले जाए जाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि आज ही अंतिम संस्कार हो सके। जो बेहतर से बेहतर इन परिस्थितियों में हो सकता था वो व्यवस्था करने की कोशिश की। अस्पताल में इलाज तो निःशुल्क हो ही रहा है, लेकिन हमने कल ही मैंने अनाउंस कर दिया था, प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक 2 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को राहत राशि देने की घोषणा की। हमने भी 5 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को, 50,000 रुपया घायलों के परिवारों को देने का फैसला किया था। लेकिन आस्था कितनी भारी है, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने दूसरी बस जिसके लोग अभी बचे हुए हैं उनसे पूछा कि अब आगे आपको कहाँ भेजने का इंतज़ाम करूं। तो उनमें से कुछ लोग बोले अब यहाँ आ ही गए हैं तो जमुनोत्री जी के दर्शन करके और जल वापस लेके, जल भर के वापस जाने की इच्छा है। ये आस्था है जो ऐसे भयानक हादसे के बाद भी डिगती नहीं है, टूटती नहीं है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। 9 पति पत्नी 9 जोड़े इस दुर्घटना में नहीं रहे, एक बचा है जिसकी मैंने चर्चा की। उनके परिवार की स्थिति हम समझ सकते हैं। उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। आगे भी जो और व्यवस्थाएं बनाई जा सकेगी, बनाने का हम लोग
इंतजाम करेंगे। सर सभी लोग फिल्में और घायलों की स्थिति क्या सर? घायल ठीक है, अभी स्थिर हैं और मुझे उम्मीद है कि हम घायलों को बचा लेंगे। चोटें बहुत हैं, लेकिन एक को ऑक्सीजन लगी है, 2 को ऑक्सीजन नहीं लगी, तो मैं ये मानता हूँ ईश्वर की कृपा से, डॉक्टरों के परिश्रम से वो बच जाएंगे। सर इतनी तड़प कहाँ से आती है जब कभी आप खुद चल बैठते हैं, खुद पहुँच जाते हैं? नहीं, मैं नहीं सो सकता था जब इतने लोग खाई में पड़े हों। तब मुख्यमंत्री के नाते मैं मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सो जाऊं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। और इसलिए ये कहा जाता है कि अफसर चले जाएंगे, मंत्री भेज दो, लेकिन मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जाएगा तो राहत और बचाव के कामों में तेजी आएगी, सारा प्रशासन हरकत में आएगा और हो सकता है हम कुछ लोगों को बचा लें, बाकी को ठीक ढंग से संभाल के लेके आ पाएँ। आखिर मध्य प्रदेश अपना परिवार है और अपने परिवार के लोग गहरी खाई में पड़े हों तो हम घर में कैसे सो सकते हैं? सर जो स्टीयरिंग फेल होने की आप बात कह रहे हैं, कई बार ये ड्राइवर कह रहे हैं जी। अब ये ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, बाकी अगर और कोई तथ्य है तो सामने आए। लंबी यात्रा वाली जो बसें हैं सर, उसको लेकर कभी कोई स्पेशल कोई निर्देश जारी? ये उत्तराखंड की बसें थी। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, कई बार दुर्घटना होती है। मध्य प्रदेश की जो बस थी वो खड़ी करके, क्योंकि ऋषिकेश या जो भी डेस्टिनेशन देहरादून में खड़ी करके फिर लोकल बसें वहाँ जाती हैं, लेकिन अब दुर्घटनाएँ हो गई, बाकी तथ्य सामने आएंगे। धन्यवाद। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई। 1000 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, तो रात में घटनास्थल पर ही शवों का पोस्टमार्टम हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी साझा की। यहां पर मैं घटना की पूरी जानकारी लेता रहा, सीएम शिवराज ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं पूरी अपडेट लेता रहा। 1000 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू आसान नहीं था, तो रात में घटनास्थल पर ही शवों का पोस्टमार्टम हुआ, सीएम ने कहा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरी जानकारी उन्होंने दी इस हादसे से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि 1000 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू आसान नहीं था और बस 2 टुकड़ों में बट गई थी, तो एक दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ, तो बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं घटना की पूरी जानकारी लगातार लेता रहा। तो उत्तराखंड बस हादसे के बाद घटनास्थल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो पीड़ित परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी उन्होंने साझा की। तो 25 लोगों की जान इसमें चली गई। खजुराहो के शव पहुंचेंगे, तो इसी हादसे की पूरी जानकारी यहां पर साझा कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रात में घटनास्थल पर ही शवों का पोस्टमार्टम हुआ, सीएम ने यह जानकारी साझा की। तो बड़ी खबर और अहम खबर, उत्तराखंड बस हादसे के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक दुखद हादसा यहां पर हुआ, एक बड़ा हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। 1000 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू आसान नहीं था, अधिकतर लोगों की जान इस हादसे में चली गई। एक दुखदाई हादसा ये हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं घटना की पूरी जानकारी लेता रहा। तो बड़ी खबर और अहम खबर बता दें कि उत्तराखंड हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। तो 27 से 28 लोग सवार थे, पैसेंजर सवार थे, उसमें 25 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे ये लोग। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि दुखदाई घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये रही, एक बड़ा हादसा यहां पर रहा और हजारों फीट गहरी खाई में ये बस गिरी थी, 2 टुकड़ों में बट गई थी। यही वजह है कि यहां पर रेस्क्यू आसान नहीं रहा किसी भी हाल में। बड़ी खबर और अहम खबर, मैं घटना की पूरी जानकारी लेता रहा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। उत्तरकाशी पहुंचे, उन्होंने कहा कि रात में ही पोस्टमार्टम हुआ है, अब शव ये थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे खजुराहो। तो मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे। कुछ लोग जो घायल, जो भाग्यशाली रहे इस हादसे में, जिनकी जान बच गई, उनसे मिले मुख्यमंत्री, उनको सांत्वना दी और उनके उचित इलाज का आश्वासन उनको दिया है।
तो बड़ा हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। सीएम ने कहा कि रात में घटना स्थल पर ही शवों का पोस्टमार्टम हुआ है, तो शव खजुराहो पहुंचेंगे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी साझा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रात में ही घटना स्थल पर शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। एक बड़ा हादसा हुआ और हजारों फीट गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। मैं घटना की पूरी जानकारी लेता रहा। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या अहम बातें यहां पर मुख्यमंत्री कहीं, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा हादसा यह हुआ। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो ताज़ा जानकारी, अपडेट जानकारी साझा की है और उसकी बात करें तो उसमें जो जिनकी मौत हुई है, ऐसे जो तीर्थयात्री हैं 9 उसमें दंपति थे, यानी 9 जो पति पत्नी हैं उनकी इस हादसे में डेथ हुई है, उनकी मौत हुई है। एक ही परिवार के ये जो 9 परिवार के जो पति पत्नी थे उनकी मौत की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। इसके साथ ही जो हादसा है, हादसा कितना बड़ा था जिसका जो है वृत्तांत मुख्यमंत्री ने सुनाया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो बस है वो जब जिस घटना स्थल पर पहुंची, बस वहां पर पूरी तरह से कचरा हो चुकी थी और बस जब खाई में गिरी, खाई में गिरने के बाद एक पेड़ से टकराई और टकराने के बाद बस के 2 टुकड़े हो गए थे। हम समझ सकते हैं कि जो खाई है वो 1000 फीट गहरी खाई थी, ये मुख्यमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा है कि जो बस है उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और 2 टुकड़े जब अलग अलग और खाई के अंदर गिरे तो पूरी तरह से कचरा जो है खाई बन चुकी थी और जो तमाम तीर्थयात्री थे वो खाई के अंदर अलग अलग जगह उनके जो मृतदेह है वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये पूरी जानकारी अभी ताज़ा अपडेट है और मुख्यमंत्री ने ये साझा की है। लेकिन अभी की ताज़ा अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 28 यात्री थे, जिसमें से 26 यात्रियों की जो है माफ़ कीजिएगा, उसमें करीब 25 यात्रियों की उसमें से मौत हुई है और उसमें एक उत्तराखंड का व्यक्ति भी शामिल था। कुल 26 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो यात्री हैं मध्य प्रदेश के 25 यात्रियों की मौत हुई है। 3 यात्री घायल हैं और जो तीनों यात्री हैं उनमें से एक जो है वेंटिलेटर पर है, बाकी अन्य 2 यात्री हैं उनकी खतरे से बाहर है। यानी 2 जो यात्री हैं उनको चोटें जरूर गहरी हैं लेकिन पूरी तरह से वो सकुशल हैं। वहीं दूसरे हम बात करें तो कुछ ही समय बाद देहरादून से जो वायुसेना का विमान है वो तमाम जो यात्रियों की पार्थिव देह लेकर खजुराहो रवाना होगा। कुछ समय बाद रवाना होगा और मुख्यमंत्री भले ही यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन हम मौके पर दिल्ली में बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री ब्रजेंद्र सिंह, बीजेपी के प्रदेश नेता BD शर्मा और दिल्ली मुख्यालय में जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अफसर हैं, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री के साथ रवाना हुए थे वो अभी मौके पर ही हैं, देहरादून में ही हैं और जो मध्य प्रदेश के यात्री हैं उनको जो विमान लेकर वहां से रवाना होगा उसके बाद ये तमाम चाहे जनप्रतिनिधि हों या फिर अधिकारी हों उसके बाद रवाना होंगे। उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है कि जो समय पर वायुसेना का विमान है वहाँ से निकल सके। मुख्यमंत्री ने एक और जानकारी साझा की है कि जब घटना हुई और रात में इस बात की जानकारी लगी कि करीब 25 जो है डेड बॉडी मिली हैं, तो ये अपील की गई उत्तराखंड सरकार से कि इनके PM की व्यवस्था मौके पर ही कराई जाए, उसके लिए अतिरिक्त समय का इंतजार ना किया जाए। ऐसे में जो तमाम यात्री थे रात में ही उनका पोस्टमार्टम हो चुका था और अब कुछ समय बाद ये तमाम जो यात्री हैं उनकी जो पार्थिव है उनको लेकर वायुसेना का विमान मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगा। बिल्कुल, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ और राकेश यहाँ पर अहम जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने साझा की और तुरंत वो वहाँ पर पहुँचे। बचाव कार्य में क्या मुश्किलें आई उन्होंने ये भी साझा किया, क्या दिक्कत रही, क्योंकि एक गहरी खाई में ये बस गिरी थी और कहा यह जा रहा है कि बस 2 टुकड़ों में बट गई थी। देखिए, बिल्कुल जो पूरी घटना की हम बात करें, अभी तक जो मध्य प्रदेश सरकार को जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से दी गई है, मध्य प्रदेश के जो पन्ना के यात्री थे वो 2 बस में सवार थे। एक बस आगे थी, एक बस उसके ठीक पीछे थी। जो हादसा हुआ पहली बस में हुआ, जो आगे बस थी उसके साथ ये हादसा हुआ और पीछे से जो बस आ रही थी उन्होंने इस तरह का घटना देखा था कि कोई वाहन है जो खाई में गिरा है, लेकिन जो पीछे यात्री सवार थे पीछे की बस में वो ये नहीं समझ पाए कि जो हादसा हुआ है यहाँ पर कोई वाहन गिरा है। दरअसल वो उन्हीं के साथियों
कि उन्हीं के साथ जो तीर्थ यात्रा पर यात्री आए थे उनकी ही बस है। काफ़ी आगे जाने के बाद जब उन्होंने ये पता किया कि जो आगे वाले जो बस थी जिसका बस नंबर था, ये बस नंबर आगे गुजरी है क्या, उनको जानकारी लगी कि आगे इस नंबर की कोई बस नहीं गुजरी है। फिर उन्होंने जो दूसरी बस है जो कि खाई में गिर चुकी थी, उसके ड्राइवर, उसके में जो यात्री सवार थे, उनको फ़ोन लगाए, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। उनको अंदेशा हुआ कि जो उनकी बस है वो खाई में गिरी है। वो वापस लौट कर आए और जो तमाम उन्होंने तस्वीर देखी, क्योंकि उस दौरान वहाँ पर कुछ लोग बचाव कार्य करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने फिर पूरे प्रशासन को सूचना दी, मध्य प्रदेश तक भी सूचना पहुंची और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस बीच उत्तराखंड सरकार से चर्चा की और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, शुरुआत में जो दूसरी बस के जो यात्री थे उन्होंने भी सहयोग किया। जो स्थानीय लोग वहां से गुजर रहे थे उनके वाहन रुके, उन्होंने सहयोग करने का प्रयास किया, लेकिन जब वहां पर रेस्क्यू अमला पहुंचा उसके बाद ठीक से रेस्क्यू शुरू हो पाया, क्योंकि जो खाई थी वो 1000 जो फीट गहरी खाई थी, वहां तक पहुंच पाना और रात के समय में ये जो है काफी मुश्किल हो रहा था। हालांकि जब हादसा हुआ वहां थोड़ा सा उजाला था, करीब 7 बजे की यह घटना बताई जा रही है, लेकिन जब SDRF NDRF की तमाम टीमें पहुंची उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से जो शुरू हो सका। जो मुख्य रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई, परेशानी यही थी कि 1000 फीट गहरी खाई में उतरना है, जंगल के बीच उतरना है, पेड़ के बीच उतरना है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग थे जो वहाँ पर जो रुके हुए थे, वहाँ के जो गांव के लोग हुए थे, वो ठीक तक वहाँ बस के पास नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन जब SDRF और NDRF की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और जब पूरे घटने का मुआयना कराया गया, जो प्राथमिक रूप से जब पड़ताल की गई तो ये बात निकल कर सामने आई कि जो बस टकराने के बाद खाई में गिरी और खाई से टकराने के बाद एक पेड़ से टकराई और जब पेड़ से टकराई तो बस 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। उसके बाद फिर बस के जो 2 हिस्से, अलग अलग हिस्से यात्रियों को लेकर नीचे लगातार गिरे। तो राकेश, मैं आपके पास आता हूं, आप बने रहेगा हमारे साथ। बता दें कि उत्तराखंड हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में खजुराहो पहुंचेगा मृतकों का शव, तो खजुराहो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा तीर्थ यात्रियों का शव। सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 25 लोगों की जान गई है और सभी लोगों का शव अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाला है। तो खजुराहो एयरपोर्ट पर सभी के शव पहुंच जाएंगे। 25 तीर्थ यात्रियों के शव जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके शव खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। तो उत्तराखंड हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। कुछ ही देर में खजुराहो पहुंचेगा मृतकों का शव। खजुराहो एयरपोर्ट पर तीर्थ यात्रियों का शव पहुंचेगा। सड़क हादसे में MP के 25 लोगों की जान गई। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसा हुआ था ये, और इस हादसे में जान गई। कुछ ही देर में खजुराहो पहुंच जाएगा मृतकों का शव। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर, कुछ ही देर में खजुराहो पहुंचेगा मृतकों का शव। उत्तराखंड हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में MP के 25 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तराखंड हादसे से जुड़ी यह बड़ी खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ था और इस हादसे में मध्य प्रदेश के 25 लोगों की जान चली गई। दर्दनाक हादसा। और रणधीर सिंह परमार इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। रणधीर, क्या जानकारी मिल रही है पूरे हादसे से जुड़ी हुई? ये जो घटी हुई है जिसमें रणदीप, ताजा अपडेट क्या मिल रही है इस हादसे से जुड़ी हुई? ताजा अपडेट अभी ये है कि 4 बजे का समय बताया गया है। यहाँ पे एयरपोर्ट पे 4 बजे का समय बताया जा रहा है कि 4 बजे सब आ जाएंगे। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा है, जो भी एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं है, तमाम एम्बुलेंसों में जिस एम्बुलेंस में जो सब जाना है उसका चिट लगा दी गई है, उसका रूट तय कर दिया गया है, उसके ड्राइवर को बता दिया गया है और लाइन से जो सब है जो एक एक करके बाहर निकलेंगे। ये आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ये एयरपोर्ट है, यहाँ से ही सबों को बाहर आना है और यहाँ से जो सब है वो एक एक करके उसी क्रम में जो है वो एम्बुलेंस लगाई गई हुई है और एम्बुलेंस में जो सबसे पहले बाहर आएगा उसकी एम्बुलेंस है, फिर उसके बाद की एम्बुलेंस है और सारी एम्बुलेंसों में जो मृत है, जो तीर्थ यात्री जो जिनकी घटना में मृत्यु हो गई है, उनके नाम जोड़े गए, उनके नाम लिखे गए हैं और उस हिसाब से उस जगह पे जिस जगह के वो शव है उस जगह पे प्रशासन के द्वारा पहुंचाने का काम किया जाएगा। रणदीप, एक बार एम्बुलेंस की तस्वीर फिर से यहाँ पर साझा कीजिएगा। क्या उतनी एम्बुलेंस है जितने यहाँ पर शव पहुंचने वाले हैं? देखिए, आप इस समय 25 जो सब हैं वो इसी एयरपोर्ट पे, खजुराहो एयरपोर्ट पे आर्मी की वायुसेना से यहाँ पे पहुंच रहे हैं और ये एम्बुलेंस आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। ये एम्बुलेंस लाइन से यहाँ लगाई गई हुई है
और ये जो एम्बुलेंस है उनमें जो सब हैं उनके नाम भी हम आपको कैमरे के माध्यम से पहुंच कर दिखा रहे हैं। ये आप लाइन से देख सकते हैं। अभी भी काफी एम्बुलेंस है जो लगातार आती जा रही है, प्रशासन उनको लाइन से लगवाता जा रहा है और ये प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए। पुलिस प्रशासन जो है वो एक एक करके देख रहा है और ये आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर है, इसमें मृतक का नाम है, गंतव्य स्थल है, संपर्क अधिकारी का नाम है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की ओर से दी जा रही हैं। लगातार ये एम्बुलेंस जो है वो लाइन से यहाँ पे लगाई जा रही हैं और प्रशासन जो है वो तैयारी कर रहा है और 4 बजे का जो है वो समय बताया गया है। 4 बजे के समय पे एयरपोर्ट पर आएंगे और यही वो स्थान है जहां से वो तमाम जो श्रद्धालुओं के सब हैं जो कल दुर्घटना में जिनकी मौत हो गई है, जिनके एक्सपायर हो चुके हैं, वो यहीं पर आएंगे और कुछ ही देर में अब से 1 घंटे के करीब है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं वायुसेना से, आर्मी के प्लेन से और वो इसी स्थान पर आएंगे और यहाँ से जो भी स्थान है जैसे कि पन्ना का पवई है, छतरपुर का गुंडावर है, पवई के पास का एक झमना के गाँव है और ऐसे जो तमाम गाँव है वहाँ पे उन सबों को प्रशासन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। बीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। प्रशासन की टीम पहले से ही मुस्तैद है, सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। पवई से विधायक हैं मध्य प्रदेश शासन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र का ये मामला है और प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो भी तैयारियां थी वो लगभग पूरी की जा चुकी हैं और जो कुछ तैयारियां बची हैं वो लगभग प्रशासन लगातार अपनी पूरी कर रहा है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, रोडों का जो जायजा है वो ले लिया जा चुका है। रोडों के आगे आगे पुलिस की गाड़ियां रहेंगी जो समय पे कोशिश प्रशासन का प्रयास ये है कि समय पे आज ही दाह संस्कार भी हो जाया क्योंकि अब तक 20 घंटे के आसपास इस घटना को हो चुके हैं तो प्रशासन का निश्चित तौर पर प्रयास रहेगा कि आज ही दाह संस्कार श्रद्धालुओं का किया। मैं आता हूं रणधीर आपके पास। नीलम राज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। नीलम, क्या अपडेट मिल रही है, किस तरीके से यहाँ पर शोकाकुल परिजन या परिवार वाले किस तरीके से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि एक दर्दनाक खबर, एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर सभी को मिली है। खबर है और उत्तराखंड में बस आपदा जो हुई 15 किलोमीटर हुए हैं, पूरे 15 जिले के लोग शोकाकुल हैं। हम ग्राम साटा बुद्ध सिंह में है जहाँ पर इस गांव के 8 लोग इस हादसे में मारे गए। तो हमारे साथ परिवार के सदस्य भी खड़े हुए, हम उससे जानते हैं कि ये लोग कब पहुंचे थे और क्या था चल के परिजन कब गए थे, कब आना हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से यात्रा के लिए 40 दिन के लिए और 40 दिन में उन्हें पूरे चारों धाम और सारी जगहों पर जाना था। बड़े श्रद्धा से पूरे गांव भर में स्वागत करके उन्हें विदा किया था कि ये जाएंगे और हम लोगों के लिए आशीर्वाद वहां से लेकर आएंगे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी दुख भरी खबर है यहाँ पर आएगी। सारे गांव के लोग हम देख सकते हैं, पूरे परिजन यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि पार्थिव देव कब पहुंचेगी। अभी सारे लोग, पूरा गांव और सारी परिजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम देख सकते हैं जिस प्रकार सब लोग शोकाकुल है और इंतजार कर रहे हैं दुख की। बिल्कुल, उनके बीच के लोग सभी लोग गए थे और इन लोगों ने किस तरीके से सबको भेजा था फूलमाला पहनाकर। उसके बाद अब उनके शव आ रहे हैं। जाहिर है कि शोकाकुल होगा पूरा जो गांव है, जो स्थानीय लोग जो यहाँ पर थे, उनके परिवारों के साथ साथ जहां से वो रहते थे, मतलब जहां पर रहते थे उनके घरों के आसपास बहुत ज्यादा शोकाकुल मातम पसरा होगा इस वक्त पूरे गांव में। बिल्कुल, पूरे गांव में कहीं भी हम देख सकते हैं, पूरे गांव में कहीं चूल्हा नहीं जला है। सारे लोग दरवाजे में उदास हुए हैं। घर के परिवार के सदस्य लगातार आंसू बह रहे हैं और रोते हुए दुखी है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम फूल माला से विदा कर रहे हैं तो और इस प्रकार से पार्थिव देव हमें देखने को मिलेगी। सपने में भी। मैं आता हूँ नीलम आपके पास, आप बने रहेगा हमारे साथ।